सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड आदि मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव हो जाने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी चौक व लाडनू बस स्टैंड पर कई दुकानदारों के व्यापारिक प्रतिष्ठान जल भराव के कारण नहीं खुल पाए। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि उन्होंने शहर भर का विजिट किया और पाया कि कई जगहों पर विद्युत कटौती के चलते पंप बंद थे। बाद में विद्युत विभाग से संपर्क करके विद्युत आपूर्ति संबंधित स्थान पर चालू करवाकर पंपों को अनवरत चालू रखने के लिए कहा गया है। आयुक्त ने बताया कि गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड के पास से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बाधा गेनानी का पूरा भर जाना है, लेकिन अब गेनानी से पानी उठाने के लिए 2 पंप चालू कर दिए गए हैं ताकि बाजारों से पानी उठाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आज सुबह से ही नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिसके तहत में नगर परिषद क्षेत्र में, क्योंकि ये लो लाइन एरिया में बसा हुआ है, तो यहाँ जो अपने गांधी चौक एरिया है, यहाँ पे पूरे पानी भराव की समस्या रहती है हमेशा। और इस बार भी क्या, जैसे आज सुबह हमारे जब निरीक्षण के लिए मैं निकला था तो 2 घंटे लाइट बंद होने की वजह से गिनानी वाला हमारा पंप चालू नहीं हो पाए थे। बाद में हमने वहाँ जनरेटर की व्यवस्था की है और लाइट आने के बाद में हमने दोनों मोटर चला करके पूरा जो शहर के अंदर नीचे जो गांधी चौक में जिनमें पानी भरा हुआ है, उस पानी भराव को हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और संभवतः अभी 2 या 2.5 घंटे में हम पूरे शहर का पानी निकाल देंगे। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग राष्ट्रपति से की है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, पिताराम जानी, महबूब बड़गुजर, हीरालाल बुगालिया, कॉमरेड जगदीश नाथ, जोधाराम जानू, पवन भोजक, सुरेंद्र मोहर सिंह, जगदेव बेड़ा, मुमताज अली काजी, इस्माइल दैया, गंगाधर मूंड, किशनलाल छरंग, नगेंद्र रणवा, गजानंद प्रजापत, अशोक सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हाल ही के अंदर जो मोदी सरकार है वो युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया अग्निपथ संविदा योजना के तहत, उसके विरोध में हमने राष्ट्रपति जी के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ये जो मोदी सरकार है, मोदी एड कंपनी की जो सरकार है, बड़ी सुनियोजित तरीके से इस देश के जवानों को, इस देश के किसानों को, मजदूरों को तबाह करने का कार्य कर रही है। नोटबंदी के नाम पर इस देश की इकोनॉमिक थी वो खराब कर दी, जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का सिस्टम खराब कर दिया। पिछले दिनों में काले कानून लेकर के आई किसानों के खिलाफ, किसानों को 13 महीने तक आंदोलन करना पड़ा और अब ये जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, अखिल भारतीय किसान सभा आज इसका विरोध करती है। विरोध स्वरूप आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि तुरंत इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। अगर तुरंत निरस्त नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय किसान सभा है वो देशव्यापी आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा जो 4 वर्षीय अग्निपथ योजना लाए हैं उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। ये जो अग्निपथ योजना है ये केंद्र की बहुत बड़ी साजिश है। सेना अनट्रेंड 4 साल के लिए, 4 साल बाद अचानक सेना अनट्रेंड हो जाएगी, यानी उसमें योग्यताएं खत्म हो जाएगी। किस तरह से योग्यताएं खत्म हो जाएगी, जबकि वो ट्रेंड होते हैं और आने वाले दिनों में अगर इस तरह से 4 साल के फौजी रख के अगर बाहर जनता के अंदर फिर छोड़ा गया तो ये फौजी है वो ट्रेंड हो रखे हैं और ये घातक, देश के लिए घातक सिद्ध होंगे। दूसरी बात ये कि ये 4 साल के लिए योजनाएं क्यों बनाई गई? क्या एमएलए एमपी 2 साल के लिए नियुक्त नहीं हो सकते? मगर नहीं, क्यों? क्योंकि इनको 5 साल के करने पर पेंशन मिलती है, इसीलिए इन्होंने 4 साल का प्रावधान रखा है ताकि ये परमानेंट नहीं हो जाए। 5 साल होते ही जवान है वो परमानेंट की मांग कर लेगा और पेंशन का हकदार हो जाएगा। तो ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, जो देश को खोखला करने की साजिश है और इसमें जो सेनाएं हैं उसको कमज़ोर किया जाएगा, इसमें सेना को मजबूती प्रदान नहीं की जाएगी। आज ये जो थल सेना और ये वायुसेना और जल सेना के जो अध्यक्ष बता रहे हैं इनको कि हमारे द्वारा सोच समझ कर किया हुआ है, ये कतई नहीं किया हुआ है, इनको दबाव में रखा है। और केंद्र सरकार है वो आज तक मीडिया को और हर प्रकार की सेनाओं को आज तक कब्जे में रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेनाओं द्वारा, जो अध्यक्षों द्वारा जो आदेश जारी किया है गलत किया हुआ है और इनके बयान है उनको नोट किया जाना चाहिए, उनको पूर्णतः इस पर विचार करना चाहिए।